सुनाओ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 1362.85 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और लोअर सर्किट साथ यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई है। खुला था सर्किट बट यहाँ पर जो है टिक नहीं पाया एंड लोअर सर्किट आपके सामने लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो 50% के अराउंड या 50% से ज्यादा का क्रैश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ग्रुप स्टॉक भी यहाँ पर जो है क्रैश होते हुए दिखा है। वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कि बैटरी बताते हैं कि बैटरी बनाता है, सो दैट यहाँ पर भी आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा आपको क्रैश देखने को मिल रहा है, 50% का क्रैश, काफी बड़ा क्रैश है। और ऐसे में पैसे बहुत बर्बाद हो चुके हैं लोगों के, रिटेल निवेशक फंसा हुआ है। तो क्या ये एक मार्केट का इम्पैक्ट है? नहीं, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 2500 पर वारी रिन्यूएबल ने ये सिग्नल दे दिया था कि ये डाउन साइड जाने वाले। अचानक से आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितना डाउन जाने वाला है, बट यहाँ पर सिग्नल मिल जाता है एंड जब तक यहाँ पर पॉजिटिव में ना बदले तब तक यहाँ पर जो है पॉजिटिव नहीं हुआ जाता किसी भी स्टॉक के अंदर। एंड वारी रिन्यूएबल के अंदर बिल्कुल भी पॉजिटिविटी आई ही नहीं और ये लगातार स्टॉक गिरता चला जा रहा है। हायर साइड से देखे तो ये प्राइस जो है वो 3000 प्लस का यहाँ पर देखने को मिलता है एंड अभी आपके सामने 1375 के अराउंड आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि काफी लोअर है। एंड काफी लोग इस प्राइस पर फंसे होंगे, कब तक आएगा कहना मुश्किल है ये प्राइस। बट अगर आप देखें तो इस साल का ज्यादा से ज्यादा अगर जो रिटर्न किसी ने कमाया है वो रिटर्न बाइप आउट हो रहे हैं। एंड रिन्यूएबल के अंदर अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना फिजल आउट हो चुके हैं उनकी गेन्स। एंड आप यहाँ पर जो है ना आरएसआई की बात करें कि आप काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो यस, ये ऑलरेडी मैं आपको जो है 1930-40 के अराउंड था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये चार्ट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है एंड आरएसआई जो है वो अभी और ज्यादा नीचे आ सकता है बिकॉज ऑफ अभी आप ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन इतना ओवरसोल्ड जोन में नहीं है कि आप यहां से बाउंस बैक कर जाए। 2470.74 का कल आरएसआई था एंड आज की डेट में 5% का लोअर सर्किट लगा है, तो ये अराउंड 21 के आसपास आ चुका होगा। एंड स्टिल अभी भी कई सारे स्टॉक हैं जो 9 तक के यहाँ पर जो है आरएसआई तक गए हैं, 9 के आरएसआई तक गए हैं। बट यस, आप अभी भी ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं और ये मान के चलिए कि 2 दिन में आपको पता चल जाना है कि वारी रिन्यूएबल का स्टॉक घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1900 पर जब ये था तब मैं आपके सामने मूविंग एवरेज लेकर आ रहा था बार बार, एंड अगर वो टूट रहे हैं और वापस से यहाँ पर रिकवर नहीं हो रहा है स्टॉक, सो दैट यहाँ तक का मूव बनना था एंड वो प्राइसिंग आपके सामने आती हुई दिखी है। और ऐसे प्राइस में जो गिरावट आई है उसने बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सस्ता करना स्टार्ट कर दिया इस स्टॉक को। 54.50 का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रह गया। बुक वैल्यू 2500 रुपये, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू 54.50। स्टिल अगर अभी आप देखेंगे तो अब पहले के कंपैरिजन अब ज्यादा महंगा नहीं रहा है, यानी कि सीधी सी बात है। ऑफ कोर्स यहाँ पर 50% से ज्यादा का यहाँ पर जो है लॉस हो चुका है, तो कितना ही महंगा रहेगा अब स्टॉक कोई। 85.86 का पी रेशियो आ चुका है एंड आपका इंडस्ट्री पी 26.59 का, तो कोई बहुत ज्यादा दूरियां नहीं रह गई हैं, मात्र 60 का यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है डिफरेंस। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्रिटिकल दिन होंगे ये 2 दिन, बहुत क्रिटिकल दिन होंगे। एंड ये बात ना अब समझ में आ रही है एंड जो भी यहाँ पर रिटेल निवेशक है वो इसको या तो एक एग्जाम्पल है। अब लोग फंसे हुए हैं ट्रैप के अंदर, तो क्या ही कर सकते हैं, बट लोग समझ नहीं रहे थे कि स्टॉक लगातार जो चला जा रहा है ना, ये इसमें ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए सबसे बढ़िया समय रहता है, क्योंकि इतना आसानी से कहीं भी गेन मिलते नहीं। जितना अच्छा हो स्टॉक के अंदर से निकल जाओ अगर बहुत बड़े गेन्स आपको मिल गए हैं तो, यही होता है। एंड वारी के अंदर भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बट जो लोअर लेवल पर बैठे थे ना वो इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे कि वो हायर साइड वाले जो लोग खरीद रहे थे उन तक से कह रहे थे कि अभी यहाँ पर ना ये अब्याल डबल हो जाएगा, बेचना नहीं है। एंड ऐसे में लोग फंसते चले गए वारी रिन्यूएबल के अंदर। रिन्यूएबल थीम अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फिजल आउट हो चुकी है। आखिरकार कब तक चलती रहेगी आप ये भी तो बताइए। वो एक अलग चीज है। सोलर पैनल का स्टॉक हमें मिल नहीं रहा है और अब मिल रहे हैं तो उनके अंदर तेजी बन रही, जैसे कि बेपसोल, आपके सामने नंबर कितना बेहतरीन नंबर आया, 110 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने सेल्स क्लॉक करी है। 0.39 करोड़ के अराउंड यहाँ पर सेल्स थी, कई गुना यहाँ पर जो है आपके सामने सेल्स बढ़ती हुई नजर आई। तो ये डिफरेंस है, लोग मांग रहे हैं, इन्वेस्टर मांग रहा है सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी, ना कि ईपीसी कंपनी। एंड ईपीसी के कंपैरिजन अगर आप देखें तो आपका एक जो लीडर है वो बैठा है एसडब्ल्यू सोलार, ठीक है ना, स्टर्लिंग एंड विल्सन, ठीक है ना, स्टर्लिंग एंड विल्सन यहाँ पर जो है आपके सामने सोलर ईपीसी कंपनी है, उसकी सेल्स आप देख लीजिएगा और एंड उसका मार्केट कैप देख लीजिएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बहुत बड़ी दिक्कत है उस कंपनी के अंदर।
ये आगे चलकर बनेंगे, बट प्राइस एंड फंड जो आपके फाइनेंशियल है वो बहुत यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, वो गैप तो भरना ही था। तो वो आप देखिएगा कि किस तरीके से मार्केट ने इसको जो है वो आपके सामने रखा है। बट स्टिल आपके सामने अभी भी कोई आंसर नहीं मिलेगा कि जो लंबे नज़रिए से अगर आप देख रहे के और फंसे हुए हैं हायर साइड प्राइस में, कोई ऑप्शन नहीं है बॉस, कोई ऑप्शन नहीं है। 200 डे में आपका आ गया एंड इसीलिए 2 दिन ये काफ़ी क्रिटिकल रहने वाले, यानी कि कल का दिन और परसों का दिन। कल परसों में कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये इन लेवल पर टिक रहा है नहीं टिक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1275, ये आपका 200 डेमा का लेवल है। ये वो लेवल है जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, अगर ये यहाँ पर नहीं टिका ना तो बॉस यहाँ पर आ जा रहा है एंड वो आपके सामने। अब वो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर जो है हाथ दे दिया एंड ये नेगेटिव पैटर्न तो बन ही रहा था वार रिन्यूअल के अंदर। ऑलरेडी मैं आपके सामने एक बहुत ऐसे स्टॉक को यहाँ पर रख चुका हूँ जो मार्केट के अंदर बहुत बजेंगे एंड चार्ट उठा के देख लीजिए। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने चार्ट रख रहा हूँ कि ये चार्ट और ये चार्ट देखिए कि आपको सेम लग रहा है। मैं सिर्फ रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम है, बट आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिख जाएगी। वो एक थोड़ा सा डर बना हुआ था एंड वो यहाँ पर जो है अब बताएगा कि क्या होना है। टाइम ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 1275 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 2 दिन के अंदर पता चल जाए। थर्सडे को अगर यहाँ पर जो है ना, या तो कल यहाँ पर बच जाए स्टॉक घूम जाए या थर्सडे को घूम जाए, अदरवाइज अगर थर्सडे को लोअर सर्किट के साथ बंद हो रहे हैं सो दैट ये एक अच्छी बात नहीं। लेकिन इतना ओवरसोल्ड जाने के बाद बाउंस तो आना है बॉस, बाउंस आना है और वो कहीं ना कहीं बिकवाली के लिए होना चाहिए, ये तो क्लियर। देखिए यहां पर ये समझिए कि नई खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी है, न्यू बाइंग से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आपके फाइनेंशियल ऐसे नहीं है। अगर रिस्क लेना ही है तो हम लीडर के साथ ले लेंगे, भले ही यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ मार्केट कैप सेम, वहाँ मार्केट कैप सेम, वहाँ सेल्स में कई गुना ज़्यादा है यहाँ पर बारी से। प्रॉफिट का आफ्टर टैक्स की दिक्कत है, वो प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दे तो सोचिए कितना वैल्यूएशन बढ़ सकती है उस कंपनी की। तो रिस्क लेना है तो हम एक अच्छी ऐसी जगह पर ले लेंगे भाई, बट यहाँ पर आपके फाइनेंशियल उस तरीके से बढ़े नहीं है एंड स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ गया, सो दैट बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर दिया है। उससे ज़रा बचें। नई खरीदारी तो बिल्कुल सजेस्ट ही नहीं है कि यहाँ पर आप करिए, भले ही ये आपको चाहे जितना चमक दिखाए ग्रीन की, बट आपको जो है उस ट्रैप के अंदर आना नहीं। कहीं ना कहीं मुझे 60% यहाँ पर जो है लग रहा है कि बॉस यहाँ पर जो भी बाउंस आएगा वो कहीं ना कहीं निकलने के लिए होना चाहिए, ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। ये एक समझ में आता है बात, बट पता नहीं वो बात पर कितना सही है या कितना गलत है। बट इस वाली बात को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 1275 तक आपके सामने दिख जाएगा, तो वो आपके सामने हो गया। अब एंड देखते हैं यहाँ पर जो है 2 दिन के अंदर क्या होना है वारी रिन्यूअल के अंदर, वो अपने को समझ में आएगा। बट नई खरीदारी नहीं करनी है, भले ही आपको 1375 रुपये देखने को मिल रहा है, नई खरीदारी से दूर रहें। बाउंस तो आएगा क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में, लेकिन बचें उस बात से। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।